नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में आज यानी 1 जुलाई से रोजगार और काम को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपी की योगी कैबिनेट ने काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार यूपी में 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना की खास बात यह होगी कि पंजीकरण के बाद मजदूरों को 15 दिनों में काम न दिया गया तो उसे 16वें दिन से दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 15 दिनों तक भुगतान न होने की स्थिति में मजदूर को 0.05% की दर से विलंब मुआवजा भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब क्यूआर कोड और चिप वाली मिलेगी स्मार्ट आरसी। 1 अगस्त से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से वाहनों के लिए पेपर आरसी की जगह क्यूआर कोड और चिप वाली स्मार्ट कार्ड आरसी जारी की जाएगी। इस स्मार्ट कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड होगा, जिससे वाहन संबंधी जानकारी अधिक सुरक्षित और आसानी से सत्यापित की जा सकेगी। 2 बहनों में से एक की फीस माफ होगी। योगी सरकार की तैयारी। यूपी की योगी सरकार उन परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है जिनकी 2 बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। अगर 2 बेटियां एक ही विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थाओं में पढ़ रही हैं, तो एक की ट्यूशन फीस सरकार की तरफ से माफ किए जाने या उसकी भरपाई किए जाने की तैयारी है। इसका आदेश जल्द ही जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा को शासन स्तर से अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पूर्व सपा विधायक अंसार अहमद पर गैंगस्टर लगेगा। प्रयागराज में सपा के पूर्व विधायक अंसार अहमद समेत 7 लोगों पर जल्द ही गैंगस्टर लगेगा। फाफामऊ के चर्चित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे के इन आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। गैंगस्टर लगने के साथ ही आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क और जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यूपी में 1 जुलाई से चलेगा मिशन सेफ फ्यूचर अभियान। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 1 से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर शुरू हो रहे अभियान में बिना फिटनेस, बिना परमिट और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे पर्यटक। दुधवा टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों की सुरक्षा, उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक, जिप्सी चालक और नेचर गाइड कोई भी मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही जंगल के भीतर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया के लिए रील तैयार करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सावन में काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ जैसी व्यवस्था। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए महाकुंभ की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था लागू की जाएगी। सावन के प्रत्येक सोमवार को 5 मार्गों से प्रवेश, नो व्हीकल जोन और मोबाइल प्रतिबंध जैसे नियम लागू रहेंगे। यूपी में मानसून का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोनभद्र महाराजगंज के रास्ते मंगलवार को प्रदेश में एंट्री की। इसके असर से पूर्वी यूपी के 20 से ज्यादा शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। सुबह से ही लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, देवरिया, सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, रायबरेली, ललितपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रामपुर और मुरादाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। देवरिया, जौनपुर में इतनी बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया। यूपी में आज 1 जुलाई से ग्राम सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल। अब ग्रामीणों को नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक सुगम और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अब प्रत्येक जनपद में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में रोस्टर तैयार कर 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
भाकियू का आगरा में दक्षिणी बाईपास पर प्रदर्शन, रायभा प्लाजा किया टोल फ्री। न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा पर सोमवार को भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब 20 मिनट तक टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। इस दौरान सभी लेन से गुजरने वाले वाहनों को बिना टोल शुल्क लिए निकाला गया। गोंडा और रायबरेली पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बदले नाम, सीएम योगी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले 2 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय पॉलिटेक्निक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक चुनाव 8 जुलाई को होगा। सभापति और उप सभापति के लिए मतदान निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के नहीं आने से 18 जून को स्थगित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक प्रबंध कमेटी के सभापति, उप सभापति और अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव अब 8 जुलाई को होगा। गोमती नदी के उद्गम स्थल का 1 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन और आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 104.81 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। खंडहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, अमरोहा की रजबपुर थाना पुलिस ने गांव कालाखेड़ा के पास एक खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 8 देशी तमंचे, 3 कारतूस सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। आगरा में अवैध सब्जी मंडी पर चला बुलडोजर। आगरा में सड़क पर लंबे समय से लग रही अवैध सब्जी मंडी पर मंगलवार दोपहर 12 नगर निगम का बुलडोजर चला। पुलिस की मौजूदगी में चले अभियान के दौरान सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कई सब्जी विक्रेताओं का सामान जब्त कर लिया गया। ताजगंज थाना क्षेत्र के बसई स्थित पर्यटन थाना रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक सब्जी विक्रेताओं का कब्जा था। दोनों ओर अतिक्रमण होने से सड़क पर दोपहिया वाहन निकालना भी मुश्किल हो गया था। आगरा कैंट पर बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए बैटरी कार सेवा शुरू। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी चालित कार सेवा शुरू कर दी गई है। रविवार को स्टेशन निदेशक संतोष कुमार त्रिपाठी ने 2 बैटरी कारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमार यात्रियों और बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई है। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रयागराज में ली जाएगी 210 हेक्टेयर जमीन। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रयागराज में 210 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे 3 तहसीलों के हजारों किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट सोमवार को जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई। आजमगढ़ में स्टेनो 7,500 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। आजमगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएफओ कार्यालय में तैनात स्टेनो कपिल देव यादव को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विभाग और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से सपा विधायक कमाल अख्तर ने मंगलवार को विधानमंडल के मुख्य सचेतक चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा के साथ उनके मतभेद चर्चा में थे। विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की थी। माना जा रहा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अब कमाल अख्तर के इस्तीफे ने अटकलों को फिर हवा दे दी है। गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला, 8वीं तक के बच्चों को राहत। कासगंज में भीषण गर्मी के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदला गया है। अब 30 जून से 4 जुलाई तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी, ताकि बच्चों को लू से बचाया जा सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA 1 जुलाई से 16 शहरों से
जुड़ जाएगा। यहाँ रोजाना करीब 45 फ्लाइट संचालित होंगी। अभी तक एयरपोर्ट पर इंडिगो और अकाशा एयर की कुल 12 फ्लाइट संचालित हो रही थी। इनमें 6 आने वाली और 6 जाने वाली हैं। ये उड़ानें नवी मुंबई, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत 5 शहरों के लिए हैं। पहली उड़ान सुबह 8 बजे आती है। प्रयागराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग बना टॉप रैंकर्स की पहली पसंद। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के बाद उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर को इस वर्ष छात्रों की बड़ी प्राथमिकता मिली है। इस वर्ष काउंसलिंग में प्रदेश के टॉप रैंकर्स के मेधावी छात्रों ने यह संस्थान अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है। 1 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरे राउंड की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। बरेली में पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रसिद्ध कथावाचक और राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विरासत का सम्मान ही प्रगति का आधार है। हर भारतीय के रोम रोम में राम बसे हैं। उन्होंने संत तुलसीदास का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके लिए राम से बड़ा कोई दरबार नहीं था। राम मंदिर चोरी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। सूत्रों के अनुसार यह बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कारसेवकपुरम में हो सकती है। दिन और जगह क्यों बदला गया, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं छढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बिक रहे थे नकली तार। मेरठ में 12 लाख से ज्यादा का माल जब्त। मेरठ में मंगलवार सुबह ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक किए गए नकली बिजली के तार पकड़े गए हैं। मुंबई की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की शिकायत पर टीपी नगर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 351 बंडल मिले। जांच में सभी तार नकली मिले। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद माल की कीमत 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान सरधना के खेड़ा गांव निवासी मोहित शर्मा के रूप में बताई। युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में युवाओं को बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। इसमें ब्याज और गारंटी की जरूरत नहीं होती। पहली बार आवेदन पर 5 लाख तक का लोन मिलता है, जिसे 4 साल में भरना होता है। इसके साथ ही सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% सब्सिडी भी देती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की कुल लागत 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए तक सरकार देगी। राम मंदिर जांच में सबसे बड़ा सवाल, पैसा गया कहां? यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान में कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोप केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि जन विश्वास की परीक्षा भी है। अब जबकि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, प्रश्न केवल यह नहीं है कि चोरी किसने की, बल्कि यह है कि जांच किस प्रकार की जाए जिससे सत्य सामने आए, दोषियों को दंड मिले और करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास पुनः स्थापित हो। आयुष फिर बना हिंदू प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का लगा था आरोप। यूपी में शामली के प्रमुख मेडिकल व्यवसायी के बेटे आयुष के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में देर रात नया मोड़ आ गया। आयुष मलिक के इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने और पूजा पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयुष के पिता ने भी उसकी घर वापसी की पुष्टि की है। मामले को उठाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष की घर वापसी का दावा करते हुए उसके पूजा पाठ करने का भी वीडियो पोस्ट किया है। लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 7 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान बिना वैध फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि अभियान में स्कूल बसों, वैन और अन्य सभी स्कूल वाहनों की गहन जांच होगी। जिन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट या अन्य दस्तावेज मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, सीज करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुस्लिम सपा नेता ने खून से लिखा पीएम को पत्र। वाराणसी के समाजवादी नेता जीशान अंसारी और अन्य कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक बार फिर जिला मुख्यालय पर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस दौरान जीशान ने अपने खून से लिखा पत्र पीएम को भेजा और इसे जल्द से जल्द लागू करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा, जो लोग खुद को सनातन संस्कृति का ठेकेदार बताते हैं, वे सत्ता में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। गायों की दुर्दशा, उनकी तस्करी और सड़कों पर घूमते गोवंश की भूख किसी को दिखाई नहीं दे रही। चुनाव आते ही गाय याद आती है और चुनाव जाते ही उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। यह पाखंड अब और नहीं चलेगा। राम मंदिर चोरी, अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष नजरबंद। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 11:30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस ले गई। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा, तनुज पूनिया और उज्जवल रमण सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। उन्होंने आज यानी मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। 9 करोड़ 32 लाख के मादक पदार्थ नष्ट। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त किए गए 9 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को सोमवार की शाम नष्ट कर दिया गया। इन मादक पदार्थों में स्मैक, गांजा और चरस शामिल थे, जिन्हें तस्करों से बरामद किया गया था। यूपी की 40 आदिवासी महिलाओं ने पहली बार देखा शहर। यूपी की 40 आदिवासी महिलाओं ने सोमवार को पहली बार शहर देखा। वाराणसी जोन के डीआईजी वैभव कृष्ण ने उन्हें दोपहर करीब 2:30 बजे बनारस शहर घुमाया और मंदिरों के दर्शन भी करवाए। महिलाएं वाराणसी से 95 किलोमीटर दूर पंडी गांव की रहने वाली हैं। ये गांव चंदौली जिले में है, जो मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ और जंगलों से घिरा है। डीआईजी ने महिलाओं को गांव से बनारस शहर लाने के लिए बस का इंतजाम किया था। सुबह 9 बजे पुलिस की विशेष बस पंडी गांव पहुंची। बस से 40 महिलाओं और 10 पुरुषों को बनारस लाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा भी साथ रहे। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर में घुसी बस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के 3:30 बजे वॉल्वो बस ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 27 यात्री घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रेलर में करीब 8 फीट तक घुस गया। यात्री बस में फंस गए। एक युवक का शव खिड़की से लटक गया। लखनऊ में अंबेडकर के अस्थि कलश को हटाने का विरोध। लखनऊ में मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को विस्थापित करने के विरोध में प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे से विधान भवन के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश स्थल तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की। भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। राम मंदिर दान चोरी विवाद पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष की चुप्पी। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6th दीक्षांत समारोह मंगलवार को कालिदास अकादमी के संकुल सभागार में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ। डीएम ने यूपी टीईटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के गेट परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। अगस्त से राशन वितरण ठप करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता अपनी आर्थिक तंगहाली और कम लाभांश को लेकर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ओनल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है, जिसमें मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो अगस्त 2026 से प्रदेश के 80,000 कोटेदार खाद्यान्न वितरण का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।
अयोध्या में गर्मी उमस से हॉस्पिटलों में बड़े मरीज। अयोध्या में उमस भरी गर्मी और लगातार बदल रहे मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शतशैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज तक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पहले रोज करीब 200 मरीज ओपीडी में पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 300 हो गई है। योगी बोले, जिन्होंने राम को नकारा अयोध्या जाने को मचल रहे। सीएम योगी ने मंगलवार को रामपुर में कहा, अयोध्या आज त्रेता युग की याद दिलाती है। राम की भक्ति की वकालत आज वो लोग कर रहे हैं जो 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाले राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। ये आपकी आस्था और वोट की ताकत है कि उनको आपका पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। अब उन्हें अपने पाप और कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। गोंडा में 17 खतरनाक अवैध कटबंध करने के निर्देश। गोंडा जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लखनऊ ने सड़क दुर्घटनाओं और जाम को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गोंडा लखनऊ और गोंडा बलरामपुर हाईवे पर बने 17 अवैध कटों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त निगरानी में चौपाल सागर से लेकर गोंडा के बड़गांव चौराहा तक इन कटों को चिन्हित किया गया है। इन अवैध कटों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती थीं और यातायात बाधित होता था। इन अवैध कटों के बंद होने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोगों को भीषण जाम से भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।